इसको कभी भी जेल से बाहर आने नहीं दिया जाएगा। पर ऐसा मैंने विधायक से जुड़े हुए लोग हैं, विधायक हाजी फुरकान पर हमारा मुकदमा है, हमारी माता जी का मुकदमा है जो अवैध निर्माण के विरुद्ध। अब उस तरीके से वो लोग भूमि को कब्जा नहीं पाए, तो ये मदरसे के लोग और दीगर आसपास के लोग जो उनके पक्षकार लोग हैं वो लोग आकर हाजी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं नाम आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाजी शमशाद, जमील अहमद, जान आलम, अताउ हसन निवासी, ये जरा नाम करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, अताउर रहमान निवासी रामपुर, कारी खालिद निवासी भारत नगर, ये लोग वहाँ पर ज़बरदस्ती मौजूद हैं। और अभी जो नमाज वो लोग पढ़ते हैं वो थोपने का, जिसको बोलते हैं कि सीधे क्या बोल सकते हैं इसको, कि धर्म परिवर्तन, कि तुम जो है हमारे तरीके से नमाज पढ़ेंगे और नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और लोगों के बीच में मारा गया है। और हमारा जो सूफी संत समाज है वो इन बाहुबलियों ने इतना डरा दिया है। बात रख रहा हूँ, अगर कल किसी वजह से मेरी आवाज़ बंद कर दी जाती है, मेरी हत्या हो जाती है, तो जिन लोगों का मैंने नाम यहाँ पर उजागर किया है, इसे थोड़ा करीब से आप नोटिस, जिन लोगों का नाम मैंने उजागर किया है ये सभी लोग आरोपी हैं इसमें, इस घटना स्थल को अंजाम देने में, इस भूमि को कब्जाने में। ये भूमि बाबा गुलाब शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इसमें सिविल जज के ऑर्डर हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो जिन्होंने स्थिति बरकरार रखने की बात अपनी उसमें कही है। ये दिगर आने वाले हमारे प्रेस क्लब में जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, आप सबको तहे दिल से आने की मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुनने के लिए मेरे आह्वान पर आप लोग एक साथ इकट्ठा हुए। सर्व समाज को चैनो अमन हमारे हिंदुस्तान में बना रहे, ये मेरा आह्वान है। किसी पर किसी भी तरह का लांछन नहीं करने जा रहा, मैटर नहीं है जिसे लेके मैं प्रेस क्लब में हाजिर हूँ और आप बंधुओं के साथ में मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। प्रेस वार्ता करने का मूल कारण ये है कि कुछ जो रुड़की शहर के जो बाहुबली लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसा घटना को अंजाम दिया है जिसके लिए ना प्रशासन पूछने को तैयार है, ना कोई बड़ा उलमा पूछने को तैयार है कि इस तरीके से कैसे कर सकते हैं वो लोग जिनका मैं नाम उजागर करूँगा। बात यह है कि हम हजरत सैयद गुलाब शाह अली रहमतुल्लाह अलैह, गुलाब नगर, रामपुर चुंगी, रुड़की, जिला हरिद्वार, थाना गंगनहर, रुड़की में स्थित है। और हमारे अब्बू शौकत अली खिजमत खादिम है। और इसके साथ में जो वहाँ पर मस्जिद कुछ अलग से नहीं है, अलग से किसी भूमि में नहीं है, जैसे हमारे साबिर पाक में है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज में है, जैसे और दीगर जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, जहाँ पर भी पीर है वहाँ पर मस्जिद है, कोई अलग से कुछ भी नहीं है। तो जो लोग वहाँ का निज़ाम संभालते हैं, जो लोग वहाँ देख रेख करते हैं, उन लोगों को अख्तियार होता है वहाँ की देख रेख का भी, वहाँ के इंतज़ाम का भी, वहाँ कौन क्या पढ़ाएगा, क्या लेगा, क्या देगा, वो सारा इंतज़ाम होने के बावजूद वो लोग इकट्ठा होते हैं। और हम सूफ़ी समाज संत लोग जो वहाँ सालों से अपनी नमाज पढ़ते आ रहे हैं, जो फूल चादर और दुआ करने वाले लोग हैं, जो लंगर बांटने वाले लोग हैं, जो दरूद फातिहा पढ़कर सर्वो समाज के लिए राम रहीम के मानने वाले लोग हैं, ऋषि मुनि के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कट्टरवादी लोग नहीं हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर्व समाज से और उन लोगों से जिन लोगों पर इल्ज़ाम है, और उनके बड़े उलमाओं से, और हमारे जो दीगर बड़े उलमा हैं उनसे भी मेरा सवाल ये है कि अपनी भक्ति किसी भी कोने में कहीं पर भी कर रहा हूँ अपने तरीके से, तो उसका मेरा कानून मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं कर सकता हूँ। तो जब 50 लोगों का जत्था 50 लोगों का जत्था 150 लोगों को रोक देता है उनकी इबादत करने से, मस्जिद के अंदर घुसकर ज़बरदस्ती वो लोग नमाज अदा करते हैं, हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। प्रशासन एसडीएम के यहाँ डाली है, डीएम के यहाँ डाली है,
और डीएम के यहाँ आज डाली है, पुलिस कमिश्नर में आज डाली है, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर कल डाल दी गई थी, और बाई पोस्ट मुख्यमंत्री के यहाँ भी आज गई है। ये घटना 19 तारीख की है। 22 तारीख को प्रशासन फ्री हुआ था तो मैं प्रशासन के पास आया था। एसडीएम महोदय ने भी साइन करके दिए थे, प्रशासन को जांच के आदेश दिए थे। मैंने ये बोलने के बावजूद कि मेरी जान को खतरा है, इसमें भू माफिया लोग इन्वॉल्व हैं, जान से खतरा, जिन लोग जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इस घटनास्थल को, इस ज़मीन को हथियाने में, वो लोग सभी इसके जिम्मेदार हैं। ये धार्मिक जमीन पर क्यों कब्जा? ये जहाँ इनका बाहुबलीपन चल सके सर्व समाज में, वो जरूरी नहीं है कि कोई धार्मिक स्थल हो, वो कोई ग्रामीण भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जहाँ पर भी इनका जोर चलता है, ये अपना गोली के बल से, पैसे के बल से, अपने बाहुबलीपन से ये लोग जगह को हथियाते आए हैं। इनका काम ही ये है। बाहुबली कौन लोग हैं इसमें? हाँ जी, इसमें सबसे पहला नाम तो है जो हमारा मुकदमा चल रहा है बेनाम वहीदन फुरकान, हाजी फुरकान, जो कलियर के हाजी फुरकान हैं, वो विधायक हैं। 2018 में कोर्ट ने हमें स्टे किया है। ये नमाज को लेकर भी आपने बताया था, कि नमाज का जी नमाज का ये है कि वो लोग अपनी नमाज जो पढ़ते हैं, हम भी वही नमाज पढ़ते हैं। उनकी नमाज में हमारी नमाज में फ़र्क नहीं है। हमारे यहाँ दुआ होती है, दरूद होती है, फातिहा होती है, लंगर होता है, गरीब को फुकरा को बांटा जाता है। उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन लोगों ने हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया, और सैटरडे की रात को मारपीट करके 150-200 लोगों के बीच में मुझे बाहर फेंक दिया गया, मेरी माता के साथ। मारपीट करने का मुख्य कारण ये है कि तेरे बाप की संपत्ति है क्या ये? हम यहाँ के जोजे हैं, हम यहाँ के जोजे, जिसको जोजा बोलते हैं, जो अपने आप को तुर्क लिखते हैं। तुर्क हिंदुस्तानी लिखते हुए जोर पड़ता है, तुर्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तुर्क। अरे हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी लिखना, तुर्क क्या लिखता है रे? ये भारत में रह के कुछ मुसलमान है देवबंद, उसके जो बड़े उलमा हैं वो मुझे इस बात का जवाब दे दें कि जब मेरा आइन, मेरा हिंदुस्तान का कानून, मेरा संविधान मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी भक्ति, अपनी इबादत, अपनी पूजा अपने तरीके से कर सकता हूँ, सर्व समाज कर सकता है, तो किस हक से, किस अधिकार से किसी की मस्जिद में जाके, वो भी जिम्मेदार जो वहाँ के जो सालों से चले आ रहे हैं, जिनके पास डायरी है, जिनके पास रजिस्टर है, जिनके पास हिसाब किताबें लिया दिया, जो इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं, उनसे किसी से कोई वार्ता ना करके डायरेक्टली किसी को लाकर बैठा देना और बैठाकर उस पर थोप देना कि ये मस्जिद पे कब। 300 साल के पेपर मेरे पास हैं, सरकार हजरत सैयद गुलाब शाह अली रहमतुल्लाह अलैह, इसमें पीर दर्ज है। ये बाबा पीर की अपनी भूमि, अपना खेत है, ये कहीं वफ़ नहीं है, कुछ वफ़ नहीं है। अगर वफ़ है तो वफ़ भी हमें बताए कि ये वफ़ कैसे हुई, कब हुई और किसने की। भाई साहब, ये जो कहीं ऐसा तो नहीं है जा रहा है, वो थोपा जा रहा है, वो सूफी संतों के ऊपर थोपा जा रहा है। हमने कहा ना कि जैसे हम फूल, चादर, लंगर लुटाते हैं, जो साबिर पाक में, जो ख्वाजा गरीब नवाज में होता है, हम सूफी समाज हैं। सूफी समाज देवबंद बना है 200 साल में, 150 साल में। ये इसके पहले भी हम यहाँ सूफी संत समाज था, जो ऋषि मुनि को मानने वाला समाज है, जो सबको एक साथ लेके चलने वाला समाज है, जो राम रहीम का मानने वाला समाज है। हम उस समाज को बिलोंग करते हैं। हमको अपने ही बीच में, मतलब तुम भी वही कुरान पढ़ रहे हो, मैं भी वही कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई अलग नहीं है। तुम भी वही नमाज पढ़ रहे हो, मैं भी वही नमाज पढ़ रहा हूँ, बस मैं हाथ उठा के सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, तुम अगर नहीं कर रहे हो तो उसमें मुझे रोका तो नहीं जा सकता। अगर मेरी नमाज में कोई फ़र्क होता, जो तुम पढ़ रहे हो, जो मेरा इमाम, हमारा इमाम पढ़ रहा है, वो सूफी निज़म का इमाम पढ़ रहा है, आप देवबंदी के इमाम हो, तो आप सूफी नज़म के इमाम को हटा के अपना देवबंदी इमाम लेके और वहाँ पर हाजिर हो। आश्वासन नहीं मिला है अभी भी। मैं एसपी साहब के सामने हाजिर होकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कितनी मिनट हुई होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। 30 मिनट पहले मैं एसपी साहब के सामने हाजिर था। मैंने उनको भी कहा कि जी मैं इसमें प्रेस वार्ता करने जा रहा हूँ, तो आपने कहा आप स्वतंत्र हैं और इस तरीके से कोई किसी की जगह पर कब्जा नहीं कर सकता। थाना गंग नहर को कॉल किया गया है, माननीय साहब ने कॉल किया है और कहा है कि जांच के आदेश देते हैं और घटनास्थल पर पुलिस पहुंचेगी, जबकि कि 8 दिन में आज तक पुलिस नहीं पहुंची और ना ही किसी के ऊपर इंक्वायरी हुई। जी, ये हमें फतवा इस बात पे चाहिए, इंसाफ इस बात पे चाहिए कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो वहाँ जिनके पास डायरी, आज भी हमारा वहाँ ताला लगा है, हुजरा बंद है। हमें डर है कि जो ताला लगा है, जो दस्तावेज हमारे वहाँ हैं, जो और दीगर हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो हमारे इमाम साहब की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर वो ताला वहाँ टूट गया तो वो सब उबड़ खाबड़ हो सकता है। तो आप प्रेस बंधुओं से भी ये दरख्वास्त है कि मौके पर पहुँचें, मौके का जायज़ा लें
किसी से बैर हमारी है नहीं। जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। पूरा समाज खराब नहीं हो सकता है, समाज के कुछ लोग खराब हो सकते हैं।